डैक की घड़ी में क्या करें, जानिए गौतम बुद्ध से। दोस्तों, हमारे जीवन में डैक तो बहुत आता है और यह डैक सबके जीवन में आता है, मगर हम अपनी जिंदगी में डैक से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपके दुखों को दूर कर सकता है। डैक की घड़ी में क्या करें। सबल नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग से उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उससे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता कि वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा, जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है। यह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं, या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हैं। घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। अपनी जिंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है, तो सोचो अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थी। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया, अपने मित्रों से लिया, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वह वैसा करता गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं।